हेलो गाइस, मैं जितेंद्र जी दया कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। बड़ा जल्दी से लाइव आ जाइए भाई, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे लाइव आ जाएंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है। जल्दी से बेटा लाइव आ जाइए। आपकी क्लास जो है वो आज प्रारंभ हो चुकी है। जीके की क्लास रहेगी और जीके की क्लास में ध्यान देना प्यारे बच्चों। आज ये हमारी क्लास कौन सी है? ये क्लास है भाई हमारी 15वीं। कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? ध्यान देना, 15वीं क्लास है जीके की, जिसके अंदर आज हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक रहेगा? अनुजात रेजिमेंट। जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी के लिए जय हिंद भाई। तो इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा, एक तो रहेगा बेटा राज्य, राजधानी और सीएम। और उनके क्या पढ़ेंगे भाई? सीएम पढ़ेंगे। पहली चीजें तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक रहने वाला है। दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन सा टॉपिक हो जाएगा भाई? वो टॉपिक हो जाएगा आप लोगों को प्यारे बच्चों केंद्र शासित क्षेत्र बेटा, या प्रदेश, और उनकी राजधानी। ठीक है। अगर मैं अनुरुद्धा कुमार जी, जय हिंद प्यारे बच्चों सभी के लिए भाई। मैं बात करता हूँ राज्य और राजधानी के बारे में बेटा, वर्तमान में जो हमारे राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? ध्यान देना, 28। कितनी संख्या है? 28 है। और मैं अगर पहले की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, पहले कितने थे? पहले ये 29 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 28 हो चुके हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में बेटा? याद रखना। तो वर्तमान में अगर मैं इनकी बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ये हैं आपके 8। कितने हैं जी? 8 हैं। ये पहले, यानी कि ध्यान देना, ये वर्तमान में तो हैं आपके 28। पहले कितने थे प्यारे बच्चों? 29। ये पहले कितने थे? वर्तमान में है भाई आपके 8। और पहले थे प्यारे बच्चों ये 7, यानी कि 7। ये चीज ध्यान देना। तो हम इन्हें करके भाई इन्हें याद करेंगे। याद करने के बाद में देखिए, तो ये चीजें मैंने थोड़ी पहले ही बेटा वो कर दी ताकि क्या है, हमारा ज्यादा समय ना खर्च हो। ध्यान देना एक बार इस चीज के बारे में। तो देखिए, हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये हमारे जो राज्य हैं वो 28 रहेंगे और उनसे जुड़े हुए भाई हर क्या है, एक सीएम रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं बिहार। बिहार की राजधानी क्या होती है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, मैं अगर बात करता हूँ किस चीज के बारे में भाई, बिहार के बारे में, तो बिहार की राजधानी क्या होगी? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और वहां के जो सीएम होंगे प्यारे बच्चों याद रखना, वो रहेंगे नीतीश कुमार। दूसरा देखते हैं भाई असम। असम की क्या है? ये आपकी दिसपुर रहेगी राजधानी। और इसके जो बेटा सीएम रहेंगे वो कौन है? हेमंत या हिमंत बिस्वा शर्मा। ध्यान देना प्यारे बच्चों। तीसरा है उड़ीसा भाई। उड़ीसा की क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और इसके जो सीएम की बात करता हूं तो ये रहेंगे नवीन पटनायक प्यारे बच्चों। क्या रहेंगे भाई? नवीन पटनायक रहेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद देखिए कर्नाटक। कर्नाटक की क्या होती है बेटा? बेंगलोर होती है। और उसके सीएम की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएंगे आपके? सिद्धार्थ मैया हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट है उसके बाद में देखिए गुजरात प्यारे बच्चों। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसके वो कौन है? सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। उसके बाद देखिए तमिलनाडु बेटा, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? चेन्नई रहेगी। और इनके सीएम कौन रहेंगे? एम के स्टालिन। क्या रहेंगे भाई? एम के स्टालिन रहेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, तमिलनाडु के। नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा रहेगी। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा रहेगी। और इनके जो सीएम रहेंगे वो कौन रहेंगे? नेफ्यू रियो। कौन रहेंगे भाई? नेफ्यू रियो रहेंगे। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। प्यारे बच्चों देखते रहिए एक बार इन, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। क्या होगा? ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इस जगह से आपका बनना ही बनना है, तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या प्यारे बच्चों? ध्यान देना, चंडीगढ़ है। और इसके जो सीएम रहेंगे वो कौन है? नायब सिंह सैनी। कौन रहेंगे भाई? नायब सिंह सैनी। हरियाणा के पहले जो सीएम थे, जो वर्तमान में भी करंट में चेंज हुए, पहले थे मनोहर खट्टर, लेकिन अब वर्तमान में कौन हो चुके हैं? याद रखना, नायब सिंह सैनी हो चुके हैं। कितने बच्चे बेटा, कितने बच्चे आप लोग हरियाणा से हैं? जवाब देंगे। हरियाणा से प्यारे बच्चों कौन कौन है? अब ये देखिए एमपी। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश प्यारे बच्चों, इसकी राजधानी होती है भोपाल होती है। और इसके जो सीएम रहेंगे वो कौन है? मोहन यादव। कौन रहेंगे भाई प्यारे बच्चों? मोहन यादव रहेंगे। मेघालय। मेघालय की जो राजधानी है वो शिलांग रहेगी। और इसके बेटा सीएम कौन है? कॉनरॉड संगमा।
हिमाचल प्रदेश की ध्यान देना बेटा। हिमाचल तो प्रदेश है, उसकी राजधानी देखो यहाँ पे लिखा नहीं है बेटा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, जवाब देंगे भाई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा, जवाब देंगे। देखते हैं कितने लोग सही देते हैं। सही भाई। अनुज जाट का बेटा बिल्कुल सही है, अक्षित रॉय का भी सही है। बिल्कुल सही। क्या होती है बेटा, शिमला। क्या होगी भाई, शिमला होगी प्यारे बच्चों, ध्यान देना क्या हो जाएगी, शिमला भाई। और इसके अगर मैं बात करता हूँ सीएम की, कौन है, सुखविंदर सिंह हो जाएंगे। सुखयू बेटा याद रखना। मिजोरम के क्या हो जाएंगे, आइजोल, यानी कि इसके जो सीएम रहेंगे वो कौन रहेंगे, लाल धुमा। कौन रहेंगे, लाल धुमा रहेंगे। गोवा, गोवा की क्या रहेगी, पणजी, और इसके वो कौन रहेंगे, श्री प्रमोद सावंत रहेंगे। छत्तीसगढ़ की प्यार बच्चों राजधानी क्या होती है, ध्यान देना, ये आपकी रायपुर है, जिसके सीएम कौन है, विष्णुदेव साय। कौन है भाई, विष्णुदेव साय। पश्चिम बंगाल की कौन है, कोलकाता रहेगी। सीएम की बात करता हूं तो ममता बनर्जी है। आंध्र प्रदेश की बेटा क्या है, हैदराबाद, और उसके वो कौन है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। यूपी के कौन है बेटा, यूपी को कौन नहीं जानता, यूपी को कौन नहीं जानता भाई, ध्यान देना। तो बेटा ये यूपी है, यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है। लखनऊ के कौन रहेंगे सीएम, योगी आदित्यनाथ रहेंगे बेटा। कौन रहेंगे, योगी आदित्यनाथ रहेंगे। मैं बात करता हूँ केरल की, केरल की क्या है, तिरुवनंतपुरम होता है बेटा। इनके जो सीएम होता है पिनरई विजयन। पिनरई क्या है, विजयन। ये क्या है, ये सीएम है प्यारे बच्चों, ये राजधानी है। और ये क्या है भाई, आपका राज्य। ध्यान देना इस चीज के बारे में। इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, राजस्थान के बारे में बेटा, क्या है, जयपुर। और इस समय वर्तमान में कौन है, भजन लाल शर्मा। क्या है, भजन लाल शर्मा। ये भी अभी करंट में बनाए थे, क्योंकि करंट में बेटा भजन लाल शर्मा जो है वो किससे हैं, वो भरतपुर जगह से। कहां से भाई, भरतपुर जगह से। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। यूपी को बेटा लखनऊ, और लखनऊ को भाई कौन नहीं जानता कि लखनऊ के याद रखना सीएम कौन रहेंगे, यूपी के यानी सीएम कौन है। उसके बाद देखिए बेटा, ये हो गए राज्य आपके, राजधानी और सीएम। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल होती है, और सीएम कौन है, एन वीरेन सिंह। कौन रहेंगे, एन वीरेन सिंह रहेंगे। महाराष्ट्र, भाई महाराष्ट्र के बेटा याद रखना, राजधानी क्या है, मुंबई, और इनके सीएम कौन रहेंगे, एकनाथ शिंदे रहेंगे। बेटा याद रखना, राज्य रहेगा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, इसके कौन रहेंगे, पी एस गोले रहेंगे। और अरुणाचल प्रदेश, भाई याद रखना, इसके क्या रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, और क्या रहेंगी, पेमा खांडू। क्या रहेगी जी, पेमा खांडू रहेगी। हाँ बेटा, कभी कभी चांस होता है, कभी कभी चांस होता है कि राज्यपाल पूछ ले। सबसे पहले देखो मैं बता देता हूँ, पूरे टॉपिक में लगभग 90% तो आपसे राज्य और राजधानी। ठीक प्यारे बच्चों, 90% जो क्वेश्चन पूछ जाता है, इसी में से तकरीबन 6% मान के चलना, 6 से 7% बेटा आपके सीएम आएंगे। और उसी में 3 से 4% जो रहते हैं वो आपके राज्यपाल पूछ ले जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपकी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अरुणाचल बेटा उत्तराखंड की क्या रहेगी, देहरादून, और सीएम क्या रहेंगे, पुष्कर सिंह धानी रहेंगे। झारखंड की क्या है, रांची, चंपई सोरेन रहेंगे। ध्यान देना प्यारे बच्चों। त्रिपुरा की क्या है, अगरतला है, माणिक्य साहा रहेगा। पंजाब की क्या है भाई, चंडीगढ़, यानी कि भगवत सिंह मान रहेंगे। ये बेटा आपके क्या होते हैं, जो राज्य होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, राज्य राजधानी आपकी कंप्लीट होती हैं। तो जिस भाई को नोट डाउन करना है बेटा, अच्छा अक्षित रॉय जी कह रहे हैं सर मैं उत्तराखंड बेटा हरिद्वार से हूँ। तो बिल्कुल सही। देखिए उत्तराखंड की क्या है प्यार बच्चों, ध्यान देना, देहरादून। क्या रहेगी, देहरादून। और इस समय आपके जो प्रेजेंट में सीएम है वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी है भाई। चलिए, जिसे नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं आप लोगों के। आगे बढ़ाऊं या नोट डाउन कर रहे हो, जवाब देंगे प्यारे बच्चों एक बार। आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट करें, या नोट डाउन कर रहे हो भाई। हो गया ये, ओके ओके ओके, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के बारे में। तो ये इनकी संख्या मैंने कितनी बताई थी भाई, इनकी संख्या जो वर्तमान में है प्यार बच्चों ध्यान देना, वो है आपकी 8। कितनी है, 8 रहेगी। जैसे आपका हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी क्या है प्यार बच्चों, याद रखना, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर।
दिल्ली की राजधानी क्या है? ये आपकी नई दिल्ली रहेगी। लक्षद्वीप की क्या है भाई? कवरवती रहेगी बेटा। दमन की क्या है? आपकी दमन रहेगी। दमन और दीप की क्या रहेगी? दमन रहेगी। प्यारे बच्चों ध्यान देना। चंडीगढ़ की क्या है भाई? आपकी चंडीगढ़ रहेगी। पुडुचेरी की क्या रहेगी? पांडुचेरी रहेगी। जम्मू और कश्मीर की क्या है बेटा? दो रहती हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या रहेंगी? दो रहेंगी। सबसे पहले देखो, गर्मी की राजधानी होती है श्रीनगर और सर्दी की राजधानी होती है जम्मू, क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और बर्फबारी बहुत ज्यादा होने की वजह से बेटा याद रखना, जो जम्मू वाला एरिया यानी कि जो श्रीनगर वाला एरिया है ये तो हो जाता है बंद। और उस समय किस रास्ते को खोलते हैं? उस समय रास्ता खोल देते हैं भाई जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर से निकलती है। सर्दियों में क्या रहेगी? जम्मू कश्मीर। लेकिन जैसे ही गर्मी आना प्रारंभ होती है, गर्मियां आ जाती हैं, तो क्या हो जाता है कि उस समय आपके किसे ओपन कर देते हैं बेटा याद रखना, फिर आपका भाई जो श्रीनगर है उसे दोबारा से उस रास्ते को ओपन कर देते हैं। चीजें क्लियर है? एक बार देख लेंगे, नोट डाउन करेंगे। किसी बच्चे का भाई फोन आ रहा है, किसका आ रहा है फिर बच्चों? चलिए भाई, क्लियर हुई ये चीज आपकी? आगे बढ़े प्यारे बच्चों। जब भी नोट डाउन करना है, इन चीजों को नोट डाउन कर लेना है। यहां से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इस जगह से आना ही आना है, ध्यान देना। चलिए ठीक है। ओके प्यारे बच्चों। अब देखिए, हम जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वो पढ़ेंगे भाई पुस्तकों के बारे में, और उनसे जुड़े हुए कुछ लेखक हैं। कुछ प्रमुख क्या रहेंगी? पुस्तक रहेंगी। और उनसे जुड़े हुए कुछ लेखक रहेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखना, टॉपिक का नाम रहेगा प्रसिद्ध पुस्तक और प्यारे बच्चों ध्यान देना, लेखक। राहुल बच्चा क्या हुआ? क्या नो सर लिखा है भाई? बताओगे एक बार? तो इस जगह लिखेंगे हम लोग पुस्तक के बारे में, और यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों लेखक के बारे में। अच्छा, छूट गया है। लीजिए जल्दी से नोट डाउन करो, कहाँ पे छूटा है राहुल बच्चा, बताओगे? नेक्स्ट करें या इतना? ये रह गया अभी। नोट डाउन करो इन्हें भाई जल्दी से, फिर पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं। आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है?
ओके। तो इसी के साथ देखिए मैंने आपको 3 पुस्तकें बताई हैं। कौन कौन सी पुस्तक बताई है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। पंचतंत्र बताई है, विष्णु शर्मा की बताई है भाई। प्रेम वाटिका है बेटा, रसखान की रहेगी। बुद्ध चरित किसकी है, अश्व घोष की रहेगी, ध्यान देना। ठीक है जी। अब वो सारी है ना, अब तो कोई समस्या नहीं है प्यारे बच्चों। इसी के साथ देखिए आगे बढ़ेंगे भाई हम लोग, किसके बारे में बेटा याद रखना। अब हम लोग बढ़ेंगे, हमसे पूछ जाता है कादम्बरी बेटा किसने लिखी है, ध्यान देना। कादम्बरी किसने लिखी है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, बाण भट्ट ने। किसने लिखी है जी? बाण भट्ट ने लिखी है कादम्बरी। क्वेश्चन पूछा जाता है हुमायूं नामा किसने लिखा है? हुमायूं नामा बेटा याद रखना किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। किस भाई ये चीज आपकी, ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों हमसे पूछ जाता है, ध्यान देना, अमरकोश। अमरकोश पुस्तक जो लेखक है प्यारे बच्चों, वो किसने लिखी थी? ये लिखी है भाई आपकी अमर ने। किसने लिखी थी? अमर ने लिखी है प्यारे बच्चों। जिनका पूरा नाम क्या था? अमिंद्र अमर सिंह। क्या नाम था जी? अमर सिंह। क्वेश्चन आता बेटा देखना, गीतांजलि क्या रहता है? गीतांजलि भाई, गीतांजलि जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? एक आता है बेटा गौरा पुस्तक किसने लिखी है। एक क्वेश्चन आता है चित्रांगदा किसने लिखी है। ये लिखी है रविंद्र नाथ टैगोर ने प्यारे बच्चों। नोट डाउन कर लेना बेटा, सबके बारे में पढ़ेंगे, घबराइए मत। क्वेश्चन आता है भारत भारती। भारत भारती जो है ये किसने लिखी है भाई? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैथिली शरण गुप्त ने। अकबरनामा किसने लिखा बेटा? अबुल फजल ने। किसने लिखा था, ध्यान देना? अबुल फजल ने भाई। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आता है इसके बाद देखिए, इंटरनल इंडिया बेटा, इंटरनल इंडिया किसने लिखी है? इंटरनल जो इंडिया है वो किसने लिखी है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, किसने लिखी है? इंदिरा गांधी ने। किसने लिखी है भाई? इंदिरा गांधी ने लिखी है। ये सभी की सभी जो किताबें रहेंगी ये फेमस रहेंगी बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है, ध्यान देना। क्वेश्चन आता है कि ये बताइए भाई, यामा, यामा किसने लिखे है प्यारे बच्चों, यामा? महादेवी वर्मा ने लिखी है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। महादेवी वर्मा ने लिखी है यामा। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात बेटा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्यारे बच्चों। चीजें क्लियर है भाई, ये चीज आपकी। ठीक है जी। यंग इंडिया बेटा बहुत बढ़िया भाई, यंग इंडिया देखो कुछ बच्चों को पता भी है। यंग इंडिया ये लिखिए भाई आपकी महात्मा गांधी ने प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद बेटा बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं भाई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, याद रखना। डिवाइन लाइफ है बेटा। क्वेश्चन आता है डिवाइन लाइफ किसने लिखी है? तो याद रखना शिवानंद ने। किसने लिखी है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, शिवानंद ने लिखी है आपकी डिवाइन लाइफ। ठीक है, इन्हें नोट डाउन करेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों जल्दी से। हो गया बेटा? ठीक है जी।
बेटा आप लिख लेना राजनीति की रफ्तीली, एक और लिख लेना, इसी जगह लिख देता हूं, राजनीति की रफ्तीली राहें। बेटा ये किसने लिखी थी, ध्यान देना, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ देखिए अगला लिखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, फिर सेम कंडीशन, पुस्तक और भाई लेखक। क्वेश्चन आता है, देखिए हम लोगों से थोड़ा क्या आएगा, ध्यान देना, इंडिया गेट, इंडिया गेट जो बेटा पुस्तक है वो किसने लिखी थी, लेसी फासवर्थ ने। ठीक है भाई, क्वेश्चन आता है मिशन टू इंडिया, मिशन टू इंडिया प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये किसने लिखी है बेटा, याद रखना, स्टेनले कल्पागे, कल्पागे भाई, नोट डाउन करते रहना बेटा। अच्छा राहुल कह रहे हैं पीछे, बेटा देखिए जल्दी से देखो एक बार, एक क्वेश्चन इसी जगह लिख देता हूं, चलो भाई लिख दूंगा। अब देखिए क्या, बड़ा ध्यान देना, इस जगह आ जाएगा आप लोगों से मदर टेरेसा, मदर टेरेसा बेटा किसने लिखी थी, नवीन चावला ने। बेटा याद रखना 10 द्वार से सोपान तक, ये किसने लिखी थी, हरि राय हरि राय बच्चन ने भाई, हरि राय बच्चन ने प्यारे बच्चों। चलिए देख लेना भाई एक बार इनके बारे में। क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों पद्मावत, पद्मावत भाई, पद्मावत किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। जायसी ने प्यारे बच्चों, क्लियर है चीज भाई आपकी। ठीक है जी, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है हमसे कभी कभी, याद रखना, गीत गोविंद किसने लिखी है भाई, गीत गोविंद प्यारे बच्चों किसने लिखी है, तो लिख लेना भाई जयदेव, प्यारे बच्चों किसने लिखे, जयदेव ने। तो जितनी भी भाई हम लोगों ने अब तक ये रचनाएं की हैं बेटा, उन रचनाओं को अच्छे से पढ़ लेना, ये रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, ध्यान देना। ये पढ़ चुके हैं हम लोग भाई, और ये वाली पढ़ चुके हैं, ध्यान देना बेटा, ये चीज आपकी क्या रहेंगी, महत्वपूर्ण रहेंगी। भैया देखिए एक बार, जयदेव बेटा बिल्कुल सही है भैया, चीजें दिख रही है बच्चा क्या आप लोगों को, कमेंट्स करेंगे भाई एक बार। ठीक है जी, अब दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, देखिए एक बार, अब दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, ठीक है बेटा, अब दिखाई दे रहा है ना, नहीं 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 बेटा। पेपर में क्वेश्चन आता है कामसूत्र किसने लिखा है भाई, कामसूत्र प्यारे बच्चों लिख लेना, तो ये लिखा है भाई आपका वात्स्यायन ने। अब दिखाई दे रहा है, ब्लैक हो गया प्यारे बच्चों, कोई नहीं, मात्र हाँ देखो कुछ सेकंड के लिए हुआ है,
नेटवर्क इशू था, दोबारा से सही चीज होगी, ध्यान देना बेटा। हमने लिखा है कामसूत्र, किसने लिखा है? वात्स्यायन ने लिखा है बेटा कामसूत्र। हमसे आता है, ध्यान देना बेटा, किसके बारे में? नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? नेचुरल जो हिस्ट्री है प्यारे बच्चों, किसने लिखी है? लिख लेना, प्लिपनी। किसने लिखी है जी? प्लिपनी ने भाई। नोट डाउन कर लेना बेटा, दिख रहा है ना? ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई। बीच में हो जाता है भाई कभी कभी। पेपर में आता है अर्थशास्त्र प्यारे बच्चे, याद रखना। अर्थशास्त्र में बेटा दो, डॉक्टर स्मिथ का याद रखना एक तो, और भारतीय आ जाएगा, ध्यान देना, चाणक्य। ये तो है भारतीय अर्थशास्त्र के बेटा। ठीक है जी, ठीक है। पेपर में आता है राजतरंगिणी। बेटा लिख लेना, ये लिखी थी कल्हण ने। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने। कर लेना भाई नोट डाउन। सीमित और चाणक्य बिल्कुल बेटा सही है, जाट अजमेंट बेटा बिल्कुल सही है। पेपर में आता है, बताइए, अष्टाधाई बेटा किसने लिखी है? अष्टाधाई। अष्टाधाई जो है बेटा, यार बच्चे लिख लेना, ये किसने लिखी थी भाई आपकी? ये लिखी थी बेटा, याद रखना, पाणिनि। किसने लिखी है? पाणिनि ने। इससे पहले क्या मैं आपको वो पढ़ा चुका हूँ क्या? देखते हैं एक बार। ये तो अच्छा नहीं पढ़े बेटा। लिख लेना बेटा, किसके बारे में? मुद्रा राक्षस के बारे में। मुद्रा राक्षस के बारे में फिर बच्चे लिख लेना, किसने? विशाख दत्त ने भाई। नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लेंगे भाई, इनके बारे में ध्यान देना। भगवत गीता और महाभारत बेटा क्वेश्चन आता है, भगवत गीता और महाभारत किसने लिखी है प्यारे बच्चों, याद रखना। क्वेश्चन आता है आप लोगों से, भगवत गीता और महाभारत। तो बेटा लिख लेना, वेद व्यास ने। किसने लिखी है जी? वेद व्यास ने भाई, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन आएगा, रामायण किसने लिखी है? तो बेटा लिख लेना, तुलसीदास ने। बेटा किसने लिखी है? ध्यान देना, तुलसीदास ने। पेपर में क्वेश्चन आएगा, याद रखना बेटा, कुमार संभव किसने लिखी है भाई? कुमार संभव। कुमार संभव बेटा। ये किसने लिखी है? ये लिखी है कालिदास ने। प्यारे बच्चों किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है, ध्यान देना। कालिदास की एक और बेटा याद रखना, रघुवंशम। रघुवंशम करके एक और है भाई कालिदास की, रघुवंशम। इन दोनों को नोट डाउन कर लो भाई, कर लीजिए बेटा जल्दी से। बेटा क्वेश्चन आता है, कादम्बरी किसने लिखी है? ध्यान देना, कादम्बरी। बेटा कादम्बरी किसने लिखी है? लिख लेना, बाण भट्ट ने। किसने लिखी है जी? बाण भट्ट ने, पहले भी पढ़ा दी थी, देख लेना एक बार। तो ये जो प्रमुख जो भाई हमारी किताबें हैं बेटा, वो हमने लिख चुके हैं। तो इन दोनों को एक बार अच्छे से देख लेना, पूरी की पूरी हिस्ट्री हमने देखी, क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं। हम राज्य पढ़ चुके हैं, राजधानियां पढ़ चुके हैं, सीएम पढ़ चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश पढ़ चुके हैं, उनकी राजधानियां पढ़ चुके हैं हमने। प्रमुख जो पुस्तकें हैं प्यारे बच्चों, उनके बारे में पढ़ लिया है भाई। अब जल्दी से नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, अगला टॉपिक पढ़ते हैं चलो इसके बाद में। अब टॉपिक का नाम रहेगा कि प्रमुख खिलाड़ियों की जो संख्या रहेगी बेटा एक पक्ष में कितनी होती है, ध्यान देना। आगे बढ़े भाई।
ठीक है जी। प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, प्यारे बच्चों याद रखना, एक पक्ष में, ठीक है ना, एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो देखिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, खेल लिख देते हैं, और फिर क्या लिख देते हैं, खिलाड़ी भाई, खेल और खिलाड़ी प्यारे बच्चों। तो नोट डाउन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेसबॉल से। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं प्यारे बच्चों। तो बेसबॉल में होते हैं भाई 9 खिलाड़ी। बेटा लिखेंगे क्रिकेट में कितने होते हैं, लिख लेना 11 खिलाड़ी। क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, हॉकी में कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में कितने होते हैं, ध्यान देना 11 खिलाड़ी भाई। ध्यान देना बेटा इन चीजों के बारे में। नेट बॉल में कितने होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना 7 खिलाड़ी। टेनिस एवं टेबल टेनिस में एक या बेटा 2 होते हैं, ध्यान देना। बास्केटबॉल में भाई बास्केटबॉल में बेटा कितने होते हैं, ध्यान देना 5। जिम्नास्टिक बेटा, जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, याद रखना 8। नोट डाउन कर लेना भाई। क्वेश्चन आता है बेटा याद रखना, कबड्डी, कबड्डी में कितने होते हैं, 7। खो खो में कितने होते हैं प्यारे बच्चे, याद रखना 9। पोलो में कितने होते हैं, 4। वाटर पोलो में कितने होते हैं प्यारे बच्चों, लिख लेना 7। वाटर पोलो में कितने होते हैं भाई, आपके 7 होते हैं। हेलो हेलो, जी अनुज बेटा बोलिए। गलती से लग गया सर। क्या चीज। गलती से लग गया सर, गलती से टाइप हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती, तो बुरा मत मानना, हो जाता है कभी कभी गलती से बेटा, कोई बात नहीं अनुज भाई, कोई बात ना बच्चा। क्वेश्चन आता है याद रखना भैया आप लोगों से, रग्बी फुटबॉल भाई। रग्बी फुटबॉल में बेटा कितने होते हैं, तो ध्यान देना 15। बेटा नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान देना। बहुत बढ़िया बेटा, अनुज अनुज ने आंसर दिया है, 15 इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया भाई। ये बेटा आपके क्या होते हैं, सभी के सभी कंप्लीट होते हैं, देख लेना एक बार। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में प्यारे बच्चों कितने लोग खेलते हैं प्यारे बच्चों वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो होता है भाई, कितने लोग खेलते हो वॉलीबॉल आप लोगों में से, कोई बच्चा खेलता है क्या वॉलीबॉल। तो कितने खिलाड़ी होते हैं ग्राउंड में, वॉलीबॉल में याद रखना खिलाड़ी होते हैं 6। नोट करना, लिख लीजिए भाई ने। अब हम लोग लिखेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, यानी कि कौन सा खेल किस देश का है बेटा, याद रखना। इसी टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। आगे बढ़े भाई, ठीक है बेटा। शतरंज से करेक्ट आंसर बेटा एक रहेगा, शतरंज में क्या होता है, एक। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक तरफ, ठीक है जी। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, प्यारे बच्चों ध्यान देना। अब ये टॉपिक पढ़ेंगे भाई हम लोग,
सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? देश के बारे में, और फिर प्यारे बच्चों ध्यान देना खेल के बारे में। तो चलिए, कमल बच्चा बोल रहा है सर जी मेरा बर्थडे है, विश कर दीजिए। बेटा रूखा रूखा बर्थडे विश करा रहे हो, कोई पार्टी सार्टी तो बनती है प्यारे बच्चों। कमल बेटा पार्टी तो बनती है ना, रूखा रूखा बर्थडे विश करा रहे हो। एक बार सभी भाई बोल देंगे बेटा कमल के लिए। कमल भाई, ये जन्मदिन आपके लिए बेटा बहुत सारी शुभकामनाएं लेके आए, और जो आपका सपना है वो पूरा हो जाए। तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, ये बताइए यूएसए। यूएसए का बेटा राष्ट्रीय खेल क्या होता है? बेसबॉल। दूसरा बेटा लिख लेना स्पेन। स्पेन का क्या होता है? सांड युद्ध बेटा। तीसरा लिख लेना भाई चीन। चीन का क्या होता है बेटा? टेबल टेनिस। इंडोनेशिया बेटा याद रखना, इंडोनेशिया भाई। बैडमिंटन। भूटान बेटा क्या हो जाता है? तीरंदाजी। ब्राजील का क्या है बेटा? लिख लेना फुटबॉल। और ध्यान देना क्वेश्चन आ जाए फ्रांस का क्या है, तो बेटा ये भी क्या रहेगा आपका? फुटबॉल जी। लिख लेना मलेशिया का क्या है? मलेशिया। बैडमिंटन। भारत का क्या है बेटा? हॉकी। इंग्लैंड का क्या रहेगा भाई? बेटा क्रिकेट। पाकिस्तान का भी क्या है? हॉकी। कर लीजिए भाई, नोट डाउन करते रहिए, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आता है ध्यान देना, रूस का क्या है बेटा? तो रूस का है आपका फुटबॉल और शतरंज भाई। क्वेश्चन लिख लेना बेटा, कनाडा का क्या है? आइस हॉकी बेटा। कनाडा का क्या रहेगा भाई आपका? आइस हॉकी। देख लीजिए एक बार प्यारे बच्चों, नोट डाउन करते रहिए भाई। क्वेश्चन आता है ध्यान देना उसके बाद में प्यारे बच्चों, जापान का क्या है? जापान प्यारे बच्चों ध्यान देना, जापान। जूडो। क्वेश्चन आ जाए बेटा याद रखना, ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ऑस्ट्रेलिया प्यारे बच्चों, क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट है। आरू बेटा राम राम भाई। राम राम प्यारे बच्चों सभी के लिए। ऑस्ट्रेलिया के बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना किसका हो जाता है वो आपका भाई? ठीक है बेटा सही है। और ध्यान देना इस चीज के बारे में, कनाडा से बेटा अगर क्वेश्चन कनाडा में आपको क्या है आइस हॉकी नहीं दिखाई दी, तो वर्तमान में कनाडा का खेल क्या हो चुका है? क्रिकेट बेटा। ध्यान देना इस चीज के बारे में भी। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार नोट डाउन करेंगे, देखेंगे भाई इस चीज को। नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों ने, आगे बढ़े भाई। लगभग बेटा हम लोग 4 से 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं, और आज के लिए इतना बहुत है, और पढ़े भाई आरू को छोड़ के बस। अच्छा मैंने नहीं लिखाएगा स्कॉटलैंड बेटा।
सर और पढ़ा दो, आरू बर्थडे विश कर दे भाई। अरे भाई बच्चे मतलब बोल रहे बर्थडे विश। बेटा कमल, सबके पास ना पैसे ट्रांसफर कर दियो सबके उसमें फोन पे में, ठीक है। बर्थडे सूखा सूखा विश करा रहा है भाई, पार्टी सार्टी होनी चाहिए ना, सभी बच्चे बोल रहे हैं मैं पार्टी होनी चाहिए, पार्टी नहीं दे रहे, बर्थडे विश करा रहे हो। बेटा एक बार देखेंगे पीछे क्या छूट गया बेटा राहुल। पीछे तो ये था प्रमुख खिलाड़ियों के, ध्यान दीजिए जो खिलाड़ी हैं भाई। अब इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग, और वो टॉपिक क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अच्छा, मॉर्निंग से सुबह से बेटा सभी टीचरों को बता रहा है ना। सबसे पहले इन्होंने रोहतास सर को बताया होगा जो भाई मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर मनोज सर को बताया होगा जो आपको भाई साइंस पढ़ाते हैं। अब इसने लगा कि सर जीएस जीके वाले टीचर को भी तो बताना चाहिए भाई, जितेंद्र सर को। अब इन्होंने क्या भाई, ये मुझे भी बता रहा है, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। सभी बच्चों की भाई लाइफ में जो ये अब की बार 2024 से बेटा बहुत सारी खुशियां लेके आई, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के खेल परिसर, यानी कि जितने बेटा खेल होते हैं ना। ध्यान देना, तो विभिन्न प्रकार के खेल परिसर यानी किस खेल, जो खेल गेम खेले जाते हैं बेटा, ध्यान देना। उन जो स्टेडियम होता है उन्हें क्या कहा जाता है, हर एक खेल के बारे में जानेंगे हम लोग। बिल्कुल कमल भाई, आपके लिए और बाकी जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए भाई, सभी टीचरों का आशीर्वाद देखो हमेशा रहता है और रहेगा भी। दो लोग ऐसे रहेंगे जिन्हें कभी नाराजगी नहीं होती, जो बच्चे सही होते हैं कभी नाराजगी नहीं होती। एक एक तो होते हैं प्यारे बच्चों माँ बाप, और दूसरे होते हैं गुरु। ये दो लोग ऐसे होते हैं कि इनके बच्चे ना कितने भी नालायक निकल जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भावना होती है यार ये बच्चा कुछ अच्छा कर ले, ये इस चीज को छोड़ के अच्छा बन जाए। तो यही कंडीशन है बेटा हमारे लिए, आप सभी लोग बराबर हो, और हम सभी लोगों का यही मानना है कि भाई आप जिस सपने को देख रहे हो फौज में लगने का, आर्मी में लगने का, बेटा सभी लोग लग जाइए। और ये दुआ हमेशा रहेगी और आशीर्वाद भी रहेगा। अब लिख लेना विभिन्न खेलों के खेल परिसर प्यारे बच्चों। बेटा नालायक का मतलब तो होता है जो बच्चा आउट जा रहा हो, आप तो फिर भी सही लाइन पर, जो हम उसके लिए ऐसा सोच सकते हैं, तो सोचो आपके लिए कितना बेहतर सोचेंगे। चलिए भाई, एक तरफ तो लिखेंगे हम लोग परिसर प्यारे बच्चों, और एक तरफ क्या लिख देंगे, खेल। सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूं किसके बारे में, डायमंड। डायमंड बेटा खेल जो है ये किसका होता है, ये परिसर ये होता है वॉलीबॉल, बेसबॉल का सॉरी। कोर्स बेटा याद रखना, कोर्स किसका होता है भाई, आपका गोल्फ का। ध्यान देना, बोर्ड किसका होता है बेटा, लिख लेना, बोर्ड होता है टेबल टेनिस। किसका होता है जी, टेबल टेनिस का। मैं बात करता हूं मैथ का प्यारे बच्चों, तो मैथ होता है जूडो, कराटे, और बेटा याद रखना ताई कमांडो। कितने बच्चों को ताई कमांडो आता है भाई, ये भी बता दो एक बार। यार बच्चों बताओगे ताई कमांडो कितने कितने बच्चों पे आता है। रोहतास सर को भी आता है बेटा ताई कमांडो, जिसका आता हो ना, जिसको आता हो ताई कमांडो, तो रोहतास सर से खेल लेना ताई कमांडो बेटा। ये बात बेटा, बेटा ये सही है कमल। बहुत बेटा मिस करा रहा है ना, पार्टी दे दे, बच्चों ने भी बोल दिया। बेटा क्वेश्चन आता है हम लोगों से कि वेलोड्रम जो है वो किसका है, तो याद रखना साइकिलिंग। क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों ट्रैक किसका है, तो याद रखना एथलीट्स। रेंज किसका होता है भाई, निशानेबाजी। और बेटा याद रखना तीरंदाजी। तीरंदाजी प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखिए, अगर बात करता हूं बेटा किसके बारे में, कोर्ट के बारे में। कोर्ट बेटा किस किस का होता है, टेनिस का होता है, बैडमिंटन,
नेट बॉल, खो खो, कबड्डी, हैंडबॉल प्यारे बच्चों, वॉलीबॉल भाई, अच्छा तीरंदाजी में आपका भाई NIS कोच है जम्मू में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो एक बार देखेंगे, इनहिबिटर लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। और ये अब आपका अंतिम टॉपिक रहेगा भाई। अब देखते हैं रिंग। बेटा रिंग किसके लिए होता है? मुक्केबाजी के लिए। बिल्कुल सही बात है। देखो रिंग मैंने बोला है और बच्चों का जवाब भी आ चुका है। मुक्केबाजी के लिए बेटा क्या होता है, ध्यान देना, रिंग होता है। उसके बाद देखिए रिंग के बाद बेटा याद रखना एक होता है आपका स्केटिंग। बेटा स्केटिंग भी किसका होता है? ये भी आपका भाई रिंग का ही होता है। स्केटिंग और मुक्केबाजी किसका होता है प्यारे बच्चों? ध्यान देना। लड़ाई में मैं फर्स्ट हूं बेटा। मैंने बोला है जिस भाई को जूड़े कराटे आते हो तो भाई रोहतास सर से बेटा फाइट कर लेना। रोहतास सर जो है जूडो कराटे और ताई कमानो बेटा ब्लैक बेल्ट हैं। अब उनके शरीर पर मत जाना कभी, सोचो बेटा ऐसे हैं वो तो। एज के हिसाब से चीजें होती रहती हैं और अब टीचर बन गए, लाइन छोड़ दी है। और नसर ने ब्लैक बेल्ट जीती हुई है बेटा ताई कमांडो में, जूडो कराटे में। बेटा ध्यान देना, अब जिस भाई को लड़ाई करनी हो तो रोहतास सर से कर लेना बेटा। उसके बाद में पूल, ये होती है भाई आपकी तैराकी। स्विमिंग पूल में बेटा गर्मियों में किस में नहाते हो भैया? पूल में नहाते हो ना? किस में नहाओगे? पूल में नहाओगे। जोहड़ में तो नहीं नहाना बेटा। जोहड़ में कितने बच्चे नहाते बताओगे? जोहड़ में कितने बच्चे नहाते हैं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन आता है, ध्यान देना भाई हमसे। एली बेटा, तो ये होती है आपकी बाउरिंग। बाउलिंग बेटा, बाउलिंग भाई, बाउलिंग, बाउलिंग, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखिए एरीना बेटा, एरीना ये होता है भाई आपका घुड़सवारी। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं बेटा कि हम लोग नहाते हैं। नहला लो भाई, नहला लो, किसी को भी नहला दीजिए। क्यों? सही है ना बेटा? नोट डाउन भी करते रहें, सिर्फ कमेंट्स पे ध्यान ना दें, नोट डाउन भी करते रहिए। आता है ग्रीन्स बेटा, ग्रीन्स किसका होता है? ध्यान देना बेटा, याद रखना बाउंस। क्वेश्चन आता है रिंग, कर्लिंग बेटा लिख लेना, और आइस हॉकी नोट डाउन कर लीजिए भाई। बेटा आता है पिच, बेटा लिख लेना पिच। क्रिकेट बेटा और रग्बी, बेटा पिच को ग्राउंड, क्रिकेट को ग्राउंड मत कीजिए। कोई नहीं प्यारे बच्चों, बाद में नोट कर लेना, फिलहाल चीजों को देख लेना। और आरो वैसे भी आपको तो दोबारा सारी चीजें देखनी, क्योंकि इतना टॉपिक बेटा हम पढ़ चुके हैं, आज आप लेट हो गए हो। जो भाई बाकी के लिख सकते हैं वो लिखते रहिए, टेंशन ना ले। क्वेश्चन आता है बेटा फील्ड का क्या होता है? तो फील्ड का आपका हॉकी हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, और पोलो। ये किसका रहेगा भाई? आपका फील्ड का रहेगा। और इसी के साथ ध्यान देना, ये बेटा क्या होगा, ये भी टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। अच्छे से भाई क्या है, इसे नोट डाउन कर लेना।
तो आज के देखो टॉपिक में लगभग हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी हैं। मैं अगर बात करता हूं तो हमने बेटा राज्य, राजधानी और सीएम पढ़े। हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश पढ़े। वर्तमान में कितने हैं? 8 है केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितने थे? 7। राज्य कितने हैं वर्तमान में? हमारे 28 है। पहले कितने थे भाई? ये आपके हमारे पहले थे बेटा, देखना 29। अब हमने ये चीजें पढ़ी थी। आपके राज्य, राजधानी और सीएम बेटा ये मैंने पूरा लिख दिया है, एक बार देख लेना अच्छे तरीके से इन चीजों को। उसी के साथ ये अभी तक हमारी चीजें कितनी चल रही है, वो सब राज्य और राजधानी चीज लिख रही है बेटा। ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, उनकी राजधानियां हो गई हैं। उसके बाद भाई आपके जितने भी जो प्रमुख जो किताबें हैं, बुक है बेटा, वो पढ़ा है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ध्यान देना। उसके बाद हमने सभी राइटरों के बारे में पढ़ा है प्यारे बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन आता है प्रमुख खिलाड़ी और एक पक्ष खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, उनको पढ़ा है। उसके बाद हमने भाई प्रमुख राष्ट्रीय खेलों के बारे में पढ़ा है प्यारे बच्चों। और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के खेल परिसर बेटा, इनके बारे में पढ़ा है। बड़ा दिवस भी कराएंगे, घबराइए मत, कल की क्लास में दिवस ही रहेंगे प्यारे बच्चों। अब मुझे ये बताइए कि रीजनिंग की क्लास बेटा पढ़नी है या नहीं पढ़नी? इन सब की बेटा पीडीएफ मिलेगी। रीजनिंग की क्लास पढ़नी है नहीं पढ़नी, एक बार कमेंट्स करके बताओगे भाई। आज के टॉपिक से लगभग 2 या 3 बेटा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा हाँ सर, जीके ही पढ़ाओ। देखो बेटा सही है, सभी लोग हैं, क्या बात है। जीके और मैथ बस है, जीके मैथ पढ़नी है और कुछ नहीं बेटा। चलिए तो इन सब चीजों को नोट कीजिए। आरू बोले और हमें बस जीके पढ़नी बेटा, कोई नहीं। चलिए एक बार इन्हें नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद एक टॉपिक और उठा लेते हैं दिवस के बारे में। दिवस को समाप्त करा देते हैं या कुछ और देखते हैं बेटा, कोई और टॉपिक आपके लिए जो अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है भाई। प्यारे बच्चों, आपके लिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, तो वो अगला टॉपिक भाई हम लोग अब पढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि सर एक टॉपिक और पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये चीजें याद भी करनी है प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, इंपोर्टेंट अभी ये थोड़ी नहीं कि पेपर आज ही है, कल का पेपर है। समझ रहे हो ना चीजों को? पेपर ये थोड़ी नहीं है भाई कि कल का है। बेटा अभी तो बहुत सारी चीजें रह रही हैं। उन सभी चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को भाई एक एक करके पढ़ेंगे। टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन ना लो प्यारे बच्चों। सिलेबस का काम जो है वो हम लोगों का है, और हम अपने काम को अच्छे से करा देंगे। बाकी चीजें आपकी रहेंगी कि आप लोग उन्हें कैसे याद रखोगे। अच्छा अभी कोई बच्चा कॉल कर रहा है बेटा। हेलो। जी बच्चे बोलिए। सर जय हिंद। जी जी जी, लक्ष्मीकांत जी। सर जाते जाते में 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग का करा दीजिएगा। कौन से क्वेश्चन बेटा? रीजनिंग का। अच्छा रीजनिंग के क्वेश्चन बेटा, जाते जाते मैं करा दूं? हाँ कोई नहीं बेटा, रोहतास सर को ठीक। छुट्टी पे भेज देते हैं, मैं ही करा दूंगा सारी चीजें। ठीक है बच्चा, कोई नहीं भाई।
बेटा टेंशन ना लीजिए, सर भी इसी चीज के बारे में बोल रहे हैं कि पहले एक बार आपको क्या पढ़ा देते हैं सर। पहले बच्चा ध्यान देना, आपको पढ़ा देते हैं सर मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करा देते हैं, फिर उसके बाद में आपका सिलेबस बच जाएगा। वो किसका बचेगा, वो रीजनिंग का खिंचवा देंगे 2 से 3 दिन में मात्र। चीजें ये रहेंगी इस तरीके से भाई, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 मिनट का बेटा बस ब्रेक ले रहा हूं मैं, पानी वगैरह पी रहा हूँ 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आपकी क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी भाई। अच्छा भाई, मैं एग्जाम भी दे आऊं और मेरा पढ़ाई वो समझ में आ रहा है बेटा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन भाई ऐसा हो नहीं सकता कि मैं एग्जाम दे आऊं, वरना एग्जाम में ही दिया था आपका। टेंशन ना लो बिल्कुल भी। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। अब कोई बच्चा बात ना करे बेटा, चीजों को समझना और याद करना। आरू बेटा सबका एग्जाम दे के आएंगे, घबराइए मत। 3 टीचर है ना, 3 बच्चों का एग्जाम दे आएंगे भाई, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। चलिए टॉपिक रहेगा, देखिए महत्वपूर्ण दिवस भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या हैं बेटा, जनवरी से प्रारंभ करेंगे। देखिए जनवरी से, किस मंथ से करेंगे, जनवरी से प्रारंभ करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बेटा पहला क्वेश्चन आता है 5 जनवरी को भाई, 5 जनवरी को प्यारे बच्चों। या चलो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहले लुइस ब्रेल। ब्रेल दिवस बेटा कब मनाया जाता है, तो ध्यान देना 5 जनवरी को। विश्व हास्य दिवस प्यारे बच्चों, यह है भाई आपका 10 जनवरी। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस 10 जनवरी में एक और दिवस मनाया जाता है जो महत्वपूर्ण होता है प्यारे बच्चों, जिसका नाम क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस। बड़ा ये कब मनाया जाता है आपका, 10 जनवरी। कब मनाया जाता है जी, 10 जनवरी को, ठीक है। क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, राष्ट्रीय युवा दिवस प्यारे बच्चों, ये है भाई आपका 12 जनवरी। और ध्यान देना प्यारे बच्चों, किस लिए मनाया जाता है, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के भाई के जन्म के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस प्यारे बच्चों, ध्यान देना भाई इस चीज के बारे में। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए थल सेना दिवस भाई, थल सेना दिवस प्यारे बच्चों। सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है, ध्यान देना 30 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है भाई, 25 जनवरी को प्यारे बच्चों। शहीद दिवस 30 जनवरी, बिल्कुल सही बात बेटा, ये कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। बहुत बढ़िया बेटा। और ये जो शहीद दिवस है क्यों इस दिन, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी मरे थे बेटा, महात्मा गांधी की मृत्यु पर प्यारे बच्चों ध्यान देना, कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस भाई। क्लियर है चीज आपकी, बहुत बढ़िया भाई। पर्यटन दिवस का बेटा 25 जनवरी। क्वेश्चन आता है गणतंत्र दिवस भाई कब मनाया जाता है बेटा,
26 जनवरी को बेटा। तो जनवरी ये आपका समाप्त होता है जनवरी में बेटा, यही बस। मताधिकार दिवस बेटा कमल, ये भी सही है आपका क्वेश्चन भाई। 25 जनवरी बेटा, ये भी सही है आपका। तो जनवरी से यही महत्वपूर्ण महीने पढ़ लेना, बाकी ऐसे दिवस तो बहुत सारे हैं, हर एक दिन कोई ना कोई दिवस होता है, लेकिन हमें बस वो पढ़ना है जो हमारा महत्वपूर्ण रहेगा। अब बेटा यहां पर क्या रहेगा भाई, फेब, फरवरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फरवरी में बेटा याद रखना क्वेश्चन आता है ब्लैक डे, बेटा काला दिवस। बेटा ब्लैक डे कब आता है, फरवरी के दिन तो सारे याद होंगे ना आप लोगों को। 14 बेटा, बिल्कुल सही बात है भाई, 14 फेब। और 14 फेब को बेटा दूसरा कौन सा होता है, 14 फेब को बेटा और कौन सा होता है दूसरा, एक और दिवस होता है ना प्यार बच्चों। और ध्यान देना अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा गुलाब दिवस, 12 फेब, गुलाब दिवस। बेटा ये तो बहुत आगे पहुंच गया, अक्टूबर में है भाई, अभी फरवरी चल रही है, अक्टूबर में जा रहे हो कमल बच्चा, ऐसे मत कीजिए। वैलेंटाइन डे को भूल गए भाई, 14 फरवरी। बेटा 9 जनवरी जो है वो मैंने नहीं कराया आपको। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना, फरवरी में आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भाई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है प्यारे बच्चों, याद रखना 28 फेब को। देखो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ऐसे तो बहुत सारे दिवस होते हैं, हर एक दिन दिवस होता है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो मेन मेन है, जो मोस्टली पेपर में अक्सर आते हैं। हमसे पूछा था विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ना, 28 फरवरी को भाई, ध्यान देना सभी बच्चे। तो चलिए फरवरी में देख लेना बेटा, इन्हीं को याद कर लेना। एक और आता है फरवरी से, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्यारे बच्चों, तो ये कब मनाया जाता है भाई, लिख लेना 21 फेब को प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका कंप्लीट होता है भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना किसके बारे में भाई, मार्च के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं जी, मार्च के बारे में। तो मार्च में कौन कौन सा आ जाएगा, हाँ बेटा, सोच रहा था जवाब कैसे नहीं आया, अनुज का आ चुका है, बहुत बढ़िया बेटा। इन्हीं दिनों में रहोगे ना तो बेटा रह जाओगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्च के बारे में प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब होता है प्यारे बच्चों, लिख लेना 4 मार्च। क्वेश्चन आता है याद रखना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भाई, 8 मार्च प्यारे बच्चों। विश्व वन दिवस बेटा 21 मार्च। विश्व जल दिवस प्यारे बच्चों लिख लेना 22 मार्च भाई। भगत सिंह, सुखदेव और बेटा राजगुरु की मृत्यु जो थी याद रखना, इसी को कहा जाता है 23 मार्च। और इसी को कहा जाता है, ध्यान देना, शहीदी दिवस बेटा, 23 मार्च को इनकी मृत्यु पर शहीदी दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना मार्च में बेटा। क्वेश्चन आता है विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम दिवस बेटा, मौसम विज्ञान दिवस भाई, 23 मार्च बेटा लिख लेना।
विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। टीबी दिवस ऐसे मत समझना भाई कि टीवी देखने के लिए 24 मार्च को पूरे दिन हम टीवी देखेंगे, बेटा एक बीमारी होती है ना टीबी, ये उसके लिए है। उसके बाद बेटा लिख लेना बांग्लादेश राष्ट्रीय, बेटा लिख लेना बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस प्यारे बच्चों 26 मार्च। भाई नोट डाउन करते रहना बेटा। क्वेश्चन आता है, मार्च आपका कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। अब लिख लेना भाई अप्रैल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? अप्रैल के बारे में। ठीक है बेटा, बीसीजी का टीका लगवा देंगे, ये ठीक बात है प्यारे बच्चों। लिख लेना मार्च के बाद अप्रैल के बारे में। विश्व स्वास्थ्य दिवस बेटा 7 अप्रैल भाई। क्या होता है? विश्व बेटा याद रखना स्वास्थ्य दिवस। क्वेश्चन आता है उसके बाद में याद रखना बेटा अंबेडकर जयंती कब है भाई? अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल बेटा। अंबेडकर जयंती को कब होती है याद रखना आपकी? 14 अप्रैल को। बहुत बढ़िया भाई। अप्रैल में एक दो दिवस और बताइए बेटा, और कौन से हो जाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल बेटा। यानी पृथ्वी दिवस कब हो जाता है प्यार बच्चों? ध्यान देना 22 अप्रैल। बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद बढ़िया बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका भाई, विश्व विरासत दिवस कब है बेटा? 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस भाई 18 अप्रैल प्यारे बच्चों। नोट डाउन कर लेंगे, अप्रैल भी आपका समाप्त हुआ, इन्हीं को पढ़ लीजिए बेटा। अप्रैल और मार्च आपके कंप्लीट होते हैं, देख लेना एक बार। अब पढ़ेंगे बेटा देखना किसके बारे में भाई हम लोग? मई के बारे में। मजदूर दिवस 1 मई। जवाब देते रहिए भाई, मैं पूछता हूं तो बेटा जवाब देते रहें। मजदूर दिवस कब है? मजदूर दिवस को ही श्रमिक दिवस भी कहा जाता है, ध्यान देना। दूसरा लिख लेना बेटा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भाई 3 मई प्यारे बच्चों। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्यारे बच्चों कौन सा होगा? लिख लेना 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्यारे बच्चों ये भी कब है आपका? 8 मई को भाई। विश्व परिवार दिवस कब है जी? 15 मई प्यारे बच्चों। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई भाई। माउंट एवरेस्ट बेटा माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बेटा बताएंगे। विश्व तंबाकू दिवस रोधी दिवस बेटा 31 मई। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है बेटा? जवाब देंगे भाई।
भाई आपका समाप्त होता है, देख लेना एक बार। अब पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? जून के बारे में। जून के बारे में बेटा ये कब होता है? 29 मई। कब होता है जी? 29 मई को। देख लेंगे एक बार सभी को बेटा, नोट डाउन करते रहिए भाई। विश्व पर्यावरण दिवस भाई, पेपर में क्वेश्चन आता है। विश्व पर्यावरण दिवस बेटा। पांच जून, बहुत बढ़िया भाई, बच्चों का जवाब आ चुका है प्यारे बच्चों। विश्व रक्तदान दिवस कब होता है भाई? विश्व रक्तदान दिवस प्यारे बच्चों। 15 जून आए, फौज में लग जाओ तो भी रक्तदान दे देना। कभी अटैक वटैक की संभावना है, बीमारी नहीं होंगी, रक्तदान दिया करो भाई। तो जवाब देंगे कितने बच्चों ने अब तक रक्तदान बेटा दिया है? कितने बच्चों ने अब तक रक्तदान किया बेटा, याद रखना। विश्व शरणार्थी दिवस बेटा। चलिए भाई, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 20 जून। जून से बस बस इतना ही भाई। अब कर लेना बेटा जुलाई। अनुज 60 बोल रहे भाई, मैंने नहीं दिया बेटा, देना चाहिए लेकिन अभी नहीं। अच्छा बेटा, रिएक्शन हो जाएगा। अपना ब्लड ग्रुप बताइए सभी बच्चे, सभी बच्चे एक्टिव रहिए, अपना ब्लड ग्रुप बताएंगे बेटा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। आज आपका अब सारा ब्लड बाहर निकाल लेंगे, देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। ब्लड ग्रुप बताइए बेटा, अपना अपना क्या ब्लड ग्रुप है। देखते हैं कितने लोगों का मैच करता है। जवाब दे बेटा, ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का क्या क्या ब्लड ग्रुप है भाई, सभी लोग बताएंगे। जून बेटा अब लोग हम पढ़ेंगे, याद रखना जुलाई के बारे में। तो जुलाई में आता है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस बेटा, 1 जुलाई। राहुल AB प्लस, अनुज भाई B नेगेटिव, O नेगेटिव, कमल AB प्लस। AB बेटा चालाक, चालाक बेटा, बहुत बढ़िया। कमल और राहुल बेटा दोनों ही चालाक हैं। ब्लड ग्रुप भी तो कौन सा ले रखा है? चालाक ब्लड ग्रुप। आरू बेटा सर्वग्राह दाता हैं, सबको देने वाले बेटा। ओ नेगेटिव कर रखा है। बहुत कम केस में याद रखना, ओ नेगेटिव और पॉजिटिव पाए जाते हैं, लगभग 3% के करीब बस। और अनुज भाई B नेगेटिव, कोई नहीं बेटा। मेरा जो है वो प्यारे बच्चों क्या है? A पॉजिटिव। मेरा क्या है? A पॉजिटिव। और रोहतास गुरुजी का तो बेटा ब्लड ग्रुप कैसा है? 3 4 ब्लड ग्रुप मिलते ही नहीं है कभी। रोहतास सर तो बिल्कुल ऐसा ब्लड ग्रुप है जो मंगल ग्रह से आए हों। उनसे आप पूछोगे ना ब्लड ग्रुप क्या है तो वो बताएंगे नहीं। वो तो मना करते हैं, सर ब्लड ब्लड है नहीं, पानी से काम चल जाता है। उन सब क्लास होने बेटा, जब भी उनसे पूछे सर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, देखना वो क्या कहेंगे। क्वेश्चन बेटा याद रखना, जुलाई की बात करता हूं तो विश्व जनसंख्या दिवस कब है बेटा? विश्व जनसंख्या दिवस भाई, बेटा लिख लेना कब होती है? 11 जुलाई भाई। चिकित्सा दिवस लिख लेना बेटा, चिकित्सा दिवस कब है? चिकित्सक दिवस।
बेटा ये भी आपका 1 जुलाई को है। अच्छा 11 बोल रहे, रेयर ही मिलता है। हाँ बेटा रेयर मिलता है, वो नेगेटिव की बात करता हूँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है, कारगिल स्मृति, बेटा रखना, कारगिल स्मृति जो दिवस होता है 26 जुलाई, प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लेंगे ये भी। जुलाई भी आपका समाप्त होता है, जुलाई से बस इतने ही, बाकी चीजें बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई के बाद हमने याद रखेंगे किसके बारे में, अगस्त के बारे में। अच्छा बेटा रेयर हो भाई, बहुत सही बात है बेटा, रेयर है भाई, बिल्कुल सही बात है। चलिए उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या आएगा। बेटा ओनली वन पीस, क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, जुलाई। अब पढ़ेंगे भाई अगस्त के बारे में। अगस्त से बेटा क्या क्या क्वेश्चन आएंगे ध्यान देना, अगस्त के बारे में बात करता हूं तो। विश्व स्तनपान दिवस बेटा 1 अगस्त को। विश्व युवा दिवस भाई 12 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस प्यारे बच्चों लिख लेना 15 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस प्यारे बच्चों लिख लेना 29 अगस्त को। और ये किसके, ध्यानचंद बेटा रखना, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है बेटा रखना, जन्मदिन पर। और ये किससे रिलेटेड है, हॉकी खेल के जादूगर बेटा, हॉकी के क्या थे, जादूगर। चलिए ठीक है बेटा। उसी के बाद प्यारे बच्चों लिख लेना सितंबर के बारे में बेटा, शिक्षक दिवस प्यारे बच्चों लिख लेना 5 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस भाई 8 सितंबर। शिक्षक दिवस बेटा 14 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर। आरपीएफ बेटा स्थापना दिवस लिख लेना 20 सितंबर। बीस सितंबर प्यारे बच्चों, आरपीएफ के बारे में बात करता हूँ, बहुत बढ़िया भाई। नोट डाउन करते रहे भाई, इन चीजों को नोट डाउन कर ले बेटा। इसके बाद आता है विश्व शांति दिवस बेटा, कब होता है, 21 सितंबर, विश्व शांति दिवस। विश्व पर्यटन दिवस बेटा कब है,
27 सितंबर नोट डाउन कर लेंगे भाई एक बार। अब हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर के बारे में। बड़ा अक्टूबर से क्या जुड़ी चीजें रहेंगी ध्यान देना, अक्टूबर की अगर मैं बात करता हूं तो। बिल्कुल सही बेटा। चीज एक दो चीज भाई देख लिया करो यार, इतना हर चीज आपको बताई जाए। देखो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ बार बार, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें करेंगे। बाकी अगर कोई चीज बेटा ऐसा रहा करे ना, तो आप लोग भी उस चीज को देख लिया करो। ऐसी बात नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल कर सकते हो भाई। अब अक्टूबर में बेटा बिल्कुल सही बात है। गांधी जी बेटा कौन ले आए? अनुज जाट रेजिमेंट कह रहे हैं सर, गांधी आया था। बिल्कुल सही बात है बेटा, तो लिख दो भैया गांधी तक अक्टूबर में लिख दो। लाल बहादुर शास्त्री जयंती प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जयंती बेटा महात्मा गांधी जन्म बेटा लिख लेना 2 अक्टूबर। इसी को किस नाम से जाना जाता? अहिंसा बेटा, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। ठीक है बेटा, तो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों को बेटा। बेटा ठीक है जी, आगे देखते हैं। उसके बाद फिर बच्चों ध्यान देना, अक्टूबर में विश्व प्रकृति दिवस प्यारे बच्चों 3 अक्टूबर प्यारे बच्चों। क्या होता है विश्व प्रकृति दिवस? क्या है भाई आपका? 3 अक्टूबर। पेड़ लगाया करो इस समय। कितने बच्चों ने अब तक पेड़ लगाए हैं प्यारे बच्चों? बताना मुझे, कमेंट्स करेंगे। कितने बच्चों ने अब तक कितने पेड़ लगाए अपनी लाइफ में? बेटा एक पेड़ जरूर लगाना अपनी लाइफ में, हर वर्ष लगाया करो। और लिख लेना विश्व शिक्षक दिवस भाई। 8 अक्टूबर प्यारे बच्चों, क्या रहेगा? 8 अक्टूबर नोट डाउन कर लेंगे भाई। क्वेश्चन है उसके बाद में देखिए बेटा, 8 अक्टूबर को तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ भाई ये हो जाएगा 5 अक्टूबर। और बेटा 8 अक्टूबर को तो क्या है आपका? वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस बेटा कब है? ध्यान देना, आपका 8 अक्टूबर। क्लियर है चीज आपकी? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। बहुत लगाए हो? कोई नहीं प्यारे बच्चों, अच्छा बहुत लगाए हैं वो बोल रहे हैं, मतलब पेड़ बहुत लगाए। बहुत बढ़िया बेटा, एक पेड़ लगाना चाहिए। देखो लाइफ में बेटा हर वर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए। और पेड़ लगाने से मतलब नहीं है उस पेड़ को बेटा बड़ा भी करना है। जब तक वो स्वयं चीजों को ना ग्रहण करे ना, तब तक हमें उसमें पानी वगैरह खाद वगैरह डालते रहना चाहिए। ध्यान देना, ये हमारा काम होता है। चलिए उसका देखिए, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अक्टूबर में ही क्वेश्चन आता है, विश्व डाक दिवस कब है बेटा? विश्व डाक दिवस बेटा लिख लेना, ये कब है आपका? 9 अक्टूबर। बेटा विश्व दृष्टि दिवस कब है? विश्व दृष्टि दिवस प्यारे बच्चों लिख लेना 10 अक्टूबर प्यारे बच्चों। क्या है ये? 10 अक्टूबर प्यारे बच्चों। जी बेटा लक्ष्मीकांत बोलिए बच्चा। सर छूट गया है, अगला वाला दिखा दीजिए, पीछे वाला। अभी दिखा रहा हूँ बच्चा, अभी दिखा रहा हूँ। ओके ओके, देखो जल्दी से।
जी बच्चा बोलिए। हो गया। ओके ओके ठीक है जी। थैंक सर। उसके बाद यार बच्चों नेक्स्ट लिख लेना आप लोग भाई, संयुक्त राष्ट्रीय दिवस प्यारे बच्चों 24 अक्टूबर, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि प्यारे बच्चों 30 अक्टूबर भाई, सॉरी 30 नहीं बेटा 31 हो जाएगी भाई, 30 नहीं प्यारे बच्चों, 31 अक्टूबर भाई। अक्टूबर समाप्त बेटा, अब लिखेंगे हम लोग नवंबर के बारे में। तो देखिए नवंबर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। विश्व सेवा दिवस प्यारे बच्चों 9 नवंबर, बाल दिवस प्यारे बच्चों लिख लेना 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस प्यारे बच्चों लिख लेना 14 नवंबर भाई, विश्व विद्यार्थी दिवस विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर प्यारे बच्चों, नोट डाउन करेंगे भाई। राष्ट्रीय पत्रिका दिवस 17 नवंबर प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लेंगे जी। गोवा मुक्ति दिवस बेटा, गोवा मुक्ति दिवस लिख लेना प्यारे बच्चों, कब हुआ था पता है क्या किसी बच्चे को? CRPF स्थापना दिवस प्यारे बच्चों। दोनों के बारे में कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं एक बार देखते हैं भाई, कमेंट्स देखता हूं मैं। ठीक है भाई जवाब देंगे प्यारे बच्चों। तो अगर CRPF की बात करता हूं तो बेटा याद रखना 24, और मैं गोवा की बात करता हूं तो 19। 24 नवंबर और बेटा याद रखना, सॉरी 19 नवंबर गोवा है और 24 नवंबर CRPF, ध्यान देना। ठीक है बेटा अब सही है जी, अब सही है बेटा, सब सो गए बेटा, बहुत बढ़िया। अरुण नहीं, कमल कह रहे भाई हम नहीं सोए बेटा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, नोट डाउन करेंगे बेटा इन चीजों के बारे में, आगे बढ़ते हैं। किसान दिवस प्यारे बच्चों, किसान दिवस 23 नवंबर किसान दिवस, और किस रूप में मनाया जाता है किसके लिए बेटा? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, किसानों के जिसने मसीहा कहा जाता था प्यारे बच्चा देखना, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब बेटा हम बात करेंगे दिसंबर, किसके बारे में बात करेंगे भाई? दिसंबर के बारे में। तो प्यारे बच्चों लिख लेना दिसंबर में, देखिए क्या हो जाएंगे आपके। अभी हम, अरे बेटा यहाँ पे भाई थोड़ी चीजें हो चुकी है बेटा, कुछ चीज दिसंबर की नोट डाउन हो गई हैं और आप लोग बता भी नहीं रहे हो। हम्म, हम्म। बेटा यहाँ पे कुछ चीजें हमारी दिसंबर की नोट डाउन हो गई हैं, थोड़ा मैं भाई इन्हें सही करा देता हूँ, देखिए। ठीक है, ये सब आपके दिसंबर के हैं, ये दिसंबर का है प्यारे बच्चों, और ये भी दिसंबर का है, और ये भी दिसंबर का है, तीनों दिसंबर के हैं, एक बार देख लेना।
और सीआर पे अपना बेटा 24 ना होकर फिर 26 हो जाएगी, 26 दिसंबर। चलो एक बार मैं इसे रब कर रहा हूँ भाई इस जगह से, मैं इन सबको दोबारा लिखवा देता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि फिर मिस्टेक होती रहेगी, वरना यहाँ पे फिर सारे करेक्शन करना, दोबारा से सही करना। इतनी चीज याद रखिए बस, हम नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो लास्ट मैंने क्या पढ़ा है बेटा, पत्रिका दिवस के बारे में ध्यान देना। नवंबर में बाकी और कुछ ऐसा है भी नहीं। अब लोग हम पढ़ेंगे भाई दिसंबर के बारे में प्यारे बच्चों। किसके बारे में? दिसंबर के बारे में। तो दिसंबर में क्या पढ़ना है याद रखना, सबसे पहला होता है एड्स दिवस। कब है बेटा एड्स दिवस? 1 दिसंबर को प्यारे बच्चों। एड्स दिवस कब होता है जी? 1 दिसंबर को। मेरे आइडियल चौधरी चरण सिंह, बेटा बहुत बढ़िया भाई, ऐसे होनी चाहिए चीजें। 1 दिसंबर क्या है प्यारे बच्चों याद रखना, एड्स दिवस हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ एड्स दिवस के बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या लिखोगे, लिख लेना नौसेना दिवस भाई, नौसेना दिवस बेटा, नौसेना दिवस प्यारे बच्चों लिख लेना। तो ये क्या रहेगा बेटा? 4 दिसंबर। नौसेना दिवस क्या है भाई आपका? 4 दिसंबर रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते बेटा, आगे क्या हो जाएगा देखना, नागरिक सुरक्षा दिवस बेटा, नागरिक सुरक्षा दिवस प्यारे बच्चों लिख लेना। ये क्या है भाई आपका? 6 दिसंबर। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? 6 दिसंबर। बहुत बढ़िया भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे गोवा। बेटा सभी लोग सो रहे हो क्या? एक बार सभी लोग जय हिंद करेंगे, सभी प्यारे लोग जय हिंद करेंगे, देखते हैं कौन कौन बच्चे जग रहा है। जल्दी से जय हिंद करें सभी बच्चे। ऐसे लग रहा हो जैसे भाई सोने लग रहे हो भाई आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस बेटा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्यारे बच्चों लिख लेना। तो ये कब है भाई आपका? ये है प्यारे बच्चों याद रखना 10 दिसंबर। बेटा अभी कहाँ जा रहे हो? अभी किसी को नहीं जाना, इसके बाद आपका लास्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद में भाई गोवा मुक्ति बेटा लिख लेना, गोवा मुक्ति दिवस प्यारे बच्चों लिख लेना। ये कब का है भाई आपका? 19 दिसंबर। किसान दिवस लिख लेना प्यारे बच्चों, जो चौधरी चरण सिंह बेटा याद रखना 23 दिसंबर। और CRPF प्यारे बच्चों की स्थापना दिवस भाई 26 दिसंबर प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये आज की क्लास आप लोगों की ओवर होती है, और लगभग काफी लंबी क्लास भी हो चुकी है, जिसमें से प्यारे बच्चों हमने बहुत सारे टॉपिकों को किया है। देखो ऐसा नहीं कि नहीं हमने आज कुछ नहीं किया भाई, बहुत सारे टॉपिकों को किया है बेटा। देखो हर चीज आपको याद रखनी है, पढ़नी है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इतनी चीजें भाई हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान देना इस चीज के बारे में, हर चीज पढ़िए बेटा। तो आज इन्हें कर लेना भाई। आज के लिए क्या रहेगा, आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों ध्यान देना। बेटा अभी से नहीं बेटा, ध्यान देना, आलस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। वंदे मातरम। किसी बच्चे का कॉल आ रहा है भाई, एक बार उनसे बात कर लेते हैं बेटा। किस भाई ने कॉल की है? रुकिए प्यारे बच्चों 1 मिनट बस। जी बेटा लक्ष्मीकांत बोलिए जी। सर जय हिंद। जी सर ये जो पेपर आएगा, जी 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 ऑनलाइन पेपर है, जी। कोई दिक्कत तो नहीं होगा पेपर देने में सर? बेटा कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, जब तैयारी अच्छी होगी तो क्या समस्या होगी बाबू, समझ रहे हो ना? नहीं ये जैसे वही लैपटॉप वैपटॉप चलाने में कंप्यूटर को। देखो क्या होता है, लगभग पेपर चलाने से वो, जब आप पेपर में बैठोगे तो 10 मिनट पहले वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको चीजें ओपन करनी है, किस तरीके जी से जी आपको सर। आंसर भरना है। 10 मिनट पहले आपको सिखा देंगे सारी चीजें, फिर आपसे वो जी सर। प्रैक्टिस करवाएंगे। अंदर ही लैपटॉप में पेपर की तरह एक फॉर्म आता है, वो 10 मिनट आप उस पर अपना आप भाई काम करते रहोगे। 10 मिनट बाद फिर आपका पेपर प्रारंभ हो जाएगा, 10 से 15 मिनट बाद बेटा वो फिर आप चीज करा देंगे अपने आप। बिल्कुल टेंशन जी मत लो, सर। तैयारी अच्छी रखिए, ठीक है? जी जी, पहली बार है ना इसीलिए बोल रहे थे। कोई थैंक नहीं, यू सर। कोई वेलकम बेटा, कोई नहीं।
बोलिए बच्चा राहुल। राहुल बच्चा बोलिए बेटा। सर अगला क्लास रीजनिंग का होगा सर। बेटा अब 1:30 बज चुका है, 1:30 बजे क्लास नहीं होगा। 2 बजे से आप लोग यूट्यूब चैनल पे आओगे। 2 बजे से बेटा मैथ की क्लास होगी, 2 बजे से। 2 बजे से चलेगा सर। 2 बजे से बेटा मैथ की क्लास होनी है, 2 बजे से होगी दया कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। दया कोचिंग सेंटर पर तो यही वेबसाइट पे नहीं सर। बेटा वेबसाइट पे नहीं, यूट्यूब चैनल पर बच्चा, यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर। हाँ, थैंक यू सर। ठीक। इसी नाम से आ रहा होगा, दया कोचिंग सेंटर करके बेटा यूट्यूब देख लेना। ओपन करोगे तो वहां क्लास चलेगी। आपको मैं शेड्यूल बता देता हूँ थोड़ा भाई, किस तरीके से क्लासेज होंगी प्यारे बच्चों। 2 बजे से उस जगह जो आपकी क्लास रहेगी वो तो रहेगी मैथ की। 4 बजे से प्यारे बच्चों ध्यान देना, साइंस की क्लास रहेगी। बेटा जीके की क्लास होगी शाम को 6 बजे से। और आर्मी का जो पेपर होगा बेटा, आर्मी का जो पेपर होगा वो कितने बजे से होगा, वो इवनिंग में होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना 7:30 बजे से। ठीक है, ये आपका टाइम टेबल है, पर डे है पेपर तक बेटा। इसी प्रकार से उस पे ऐप पर भी पढ़िए, और बेटा आपको इस जगह भी पढ़ना है यूट्यूब चैनल पर भी। ठीक है, ये यूट्यूब का टाइम टेबल है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। जय हिंद, वंदे मातरम भाई। बेटा राहुल कोई और डाउट बच्चा? जी बोलिए बेटा। सर यूट्यूब पे कैसे पढ़ा जाता है, हमें पता नहीं है सर। बेटा यूट्यूब पे जब आप ना दया कोचिंग सेंटर ओपन करिए यूट्यूब पर, जी सर। तो चैनल को आप बेटा ओपन करोगे तो जो आपको मैथ पढ़ाते हैं बेटा रोहतास सर, जी जी। तो बेटा उन्हें देखना, उनका फोटो अलग रहा होगा हम तीनों टीचरों का, मनोज सर जी जी। मेरा। तो उसी क्लास को बेटा 2 बजे देखना, लाइव चलेगी आपकी मैथ की क्लास। जी सर। ठीक है ना, तो 2 बजे तो आपकी मैथ की क्लास बेटा प्रैक्टिस होगी, उसे जरूर देखा करो पर डे। जी 4 बजे आपकी बेटा साइंस की प्रैक्टिस होती है, उसे देखा करो। जी सर। 6 बजे आपकी बेटा जीके की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होती है। जो चीज हम पढ़ते हैं उन्हीं को भाई हम लोग क्या करते हैं बेटा, उनकी प्रैक्टिस रिवीजन मारते हैं 6 बजे यूट्यूब जी पर। और बेटा आर्मी का जो पेपर रहेगा ये 7:30 बजे से होता है। इस पर फिर जी आपके सर। सर जी रीजनिंग का जब से आए तब से हम क्लास नहीं ले पाए हैं सर। बेटा कुछ रीजनिंग की क्लासेज रिकॉर्डेड हैं, और रीजनिंग की फिर 2 दिन की मैराथन क्लास ले देंगे अभी 1 या 2 दिन में। तो कुछ अच्छा लगभग सर। इतने पुराने क्लासों को देख लीजिए, फिर आपके बेटा क्या है न्यू टॉपिक चलेंगे। 2-3 दिन का सिलेबस है रीजनिंग का तो प्यारे बाबू। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम, ओके जी।